देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। साथियों, हम आपको आज बताएंगे नगर निकाय चुनाव के बारे में। तो ये तो आप लगभग सभी लोगों को जग जाहिर हो चुका है कि आज जो है चुनाव आयोग द्वारा विधिवत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नगर पालिका और नगर परिषद आदि के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आज से जो है आचार संहिता भी लग चुकी है। अब आपको हम संक्षिप्त में बताएंगे, क्योंकि समय समय में आपको बताते रहेंगे कि उम्मीदवार को क्या करना है, कैसा पर्चा भरना है, सारी बातें बताएंगे। लेकिन 2 चरणों में चुनाव होंगे और एक 9 सितंबर को और एक 11 सितंबर को। हमारा हनुमानगढ़ जिला जो है, हनुमानगढ़ जिले की जितनी भी नगर पालिका है उसमें जो है पहले चरण में मतदान होगा। हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर है आदि कईयों में। तो हम हनुमानगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं, इसलिए आपको हनुमानगढ़ जिले के हिसाब से बताते हैं कि आचार संहिता जो है आज 19 अगस्त को लग चुकी है और लोक सूचना जारी करने की तिथि है वो 27 अगस्त को है। यानी 27 अगस्त को लोक सूचना जारी हो जाएगी और नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि यानी अंतिम तिथि जो है वो 31 अगस्त है। तो आपको बताएं कि 27 तारीख को जैसे ही अधिसूचना जारी होगी तो 31 अगस्त तक आप जो वार्ड पंच, जो वार्ड मेंबर जो है वो अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत 31 अगस्त तक कर सकते हैं। 27 से 31 अगस्त तक पर्चे दाखिल कर सकते हैं और अभ्यर्थियों को वापस लेने का अंतिम तिथि का जो समय है वो 3 सितंबर है। ये आपको सबसे बड़ी बात है कि 27 तारीख को जैसे ही इसकी घोषणा हो जाएगी, अभ्यर्थियों की वापस लेने की तिथि जो है वो 3 है और 31 जो है उसकी अंतिम तिथि है और 27 से 31 तक नामांकन पर दोबारा बता रहा हूँ आपको। और अभ्यर्थी जो है अपना वापस लेने की जो तिथि है वो है 3 सितंबर। यानी इस 3 सितंबर के बीच में जांच भी होगी। अगर किसी की जांच में गलत हुआ, जैसे सैंपल मांगा है किसी पार्टी का और सैंपल नहीं लगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, या अपने कर्म संख्या वगैरह नहीं है या जन्म तिथि आदि कोई गलत होगी तो उसमें वो कैंसिल हो सकता है। लेकिन वो अंतिम तिथि जो बताइए आपको वो 3 सितंबर है। इसके बाद में चुनाव चिन्ह जो है आवंटन 4 सितंबर को होगा। तो जैसे पार्टियों का है, पार्टियों का जो सिंबल लगाएंगे और जिसका नामांकन चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो बसपा हो, कोई भी पार्टी का अगर वो उम्मीदवार होगा और उसके पास उसका सिंबल लगा होगा, यानी प्रदेश कार्यालय से जो उनको पार्टी उम्मीदवार मानेगी उसको तो 3 के बाद में वो सिंबल की आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन निर्दलीय जो चुनाव लड़ेंगे उनका चुनाव चिन्ह जो है वो 4 सितंबर को दे दिया जाएगा और 4 सितंबर के बाद में 8 सितंबर तक अपना चुनाव प्रचार करेंगे। यानी साथ ही मान लो एक दिन पहले बंद हो जाता है और उसका प्रथम चरण का जो मतदान है वो 9 सितंबर को होगा। तो ये आपको बड़ी बात ये बता दी है कि 9 सितंबर तक का मतदान होगा। और द्वितीय चरण के बारे में जो बता दूं थोड़ा सा, वैसे क्योंकि मैंने हनुमानगढ़ जिले में जो अन्य नगर पालिकाओं में जो सेकंड चरण होगा उसका 11 सितंबर है मतदान का। बाकी जो मतदान का समय है वो
बता देते हैं कि प्रातः 7 बजे से साय 6 बजे तक अपना वोट डाल सकते हैं और 14 सितंबर को जो है मतगणना होगी। जैसा कि अभी बताया है कि जैसे ही लोक सूचना जारी हो जाएगी तो वो जो है अपना जो मैंने बताया था कि 3 सितंबर तक जो है एक जांच वगैरह हो जाएगी और 4 को निशान मिलेंगे। दूसरे चरण वालों को भी यही है। तो ये 31 तारीख जो है वो प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। उसके बाद में चाहे पहला चरण हो तो दूसरा चरण हो। तो ये हो गया। अब इसके बाद में 14 सितंबर को रिजल्ट आएगा पार्षदों का। अब पार्षदों के बाद में चेयरमैन का पहले से घोषित हो चुका है। हमारे बादरा कस्बे में सामान्य चेयरमैन है और वार्डों की लॉटरी पहले से जारी हो चुकी है। तो आपको बता दें कि चेयरमैन का जो उम्मीदवार होगा उसका जो है नामांकन दाखिल करने की तिथि 15 सितंबर है। 14 सितंबर रिजल्ट निकलेगा और 15 सितंबर को नामांकन दाखिल किया जाएगा। नामांकन की वापसी लेने की तिथि 18 सितंबर होगी और वो भी दोपहर 3 बजे तक। और 18 सितंबर को ही जो है उनको चुनाव चिन्ह आवंटन कर दिया जाएगा। उसके बीच में जो बताया है आपको कि 18 सितंबर को 3 बजे 18 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक है और 3 बजे के बाद में जो है वो वापस लेना और लेना सब हो जाएगा, जांच हो जाएगी और आपको समय समय पे बताते रहेंगे। और मतदान जो होगा चेयरमैन का वो 21 सितंबर को होगा। 21 सितंबर के बाद में जो है जैसे ही समय वगैरह बताएंगे। 21 सितंबर को वोट डालने के बाद में जैसे हमारे भादरा के 40 वार्ड है और 40 वार्डों के वोट सारे गिर जाएंगे। तो उसके बाद में जो है तुरंत भी गिनती हो सकती है, लेकिन जो समय है मतदान का समय जो है 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। 2 बजे के बाद में तक इंतजार करेंगे 40 वार्डों का। अगर 10, 11 बजे या 12 बजे भी डल जाता है तो हो सकता है वो उसी समय ही गिनती कर लें। और अगर कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया तो वो ऑटोमेटिक ही घोषित हो जाएगा। और मतगणना का जो 21 सितंबर को मतदान की जो समाप्ति के तुरंत बाद गिनती हो जाएगी, ये आपको हमने बताया है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब उपाध्यक्ष की बात है। उपाध्यक्ष जो है वो नामांकन दाखिल करने की 22 सितंबर रखी गई है, सुबह 10 से 11 बजे तक। और उसके बाद में वापस लेने का भी समय है। वाइस चेयरमैन अगर वो वापस लेना चाहे, उम्मीदवार ज्यादा हो जाए या तो 2 बजे तक वापस ले सकते हैं। और मतदान का समय जो है वो 2:30 बजे रखा है, 2:30 तक। और जैसे ही मतदान समाप्त हो जाएगा तुरंत जो है गिनती हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको हमने ये बता दिया है। तो कहने का मतलब है आचार संहिता आज से लागू हो चुकी है। आचार संहिता का पालन करना होगा। और हमारा हनुमानगढ़ जिला जो है आपको बता दें वो पहले चरण में मतदान हो रहा है। तो 9 सितंबर को मतदान है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अभी किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। कांग्रेस है, भाजपा है, लोग अपने अपने तरीके से संपर्क कर रहे हैं पार्टियों से, लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप पे अनेक नाम आ रहे हैं। अब कौन उम्मीदवार होगा, कैसे होगा, कई पत्ते खोल रहे हैं, कई आज तक इंतजार कर रहे थे कि भी देखते हैं। तो ये सारा 27 सितंबर से पहले पहले उनको चुनाव चिन्ह वो पार्टी की ओर से सिंबल भी मिल जाएगा। और जिनको सिंबल नहीं मिलेगा वो जो है निर्दलीय उम्मीदवार होंगे। अब आपको बताते हैं
चुनाव कौन लड़ सकता है? जिस नगर पालिका क्षेत्र में उसका वोट है, यानी भादरा नगर पालिका में 40 वार्ड है और 40 वार्ड में किसी भी वार्ड में उसका वोट है, महिला वार्ड है तो महिला में महिला लड़ेगी, ओबीसी है तो ओबीसी लड़ेगी, सामान्य है तो सामान्य में, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन शर्त यही रहेगी कि वो उस में आना चाहिए कि एससी का है तो एससी में ही लड़ेगा, एसटी है तो एसटी में लड़ेगा, ओबीसी है तो ओबीसी में लड़ेगा, महिला है तो महिला में। कई वार्ड ऐसे हैं जहां उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहता था लेकिन उसका वार्ड ओबीसी आ गया या महिला आ गई या एससी एसटी आ गया, तो वो अगर अपना चाहे तो वो दूसरे वार्ड में लड़ सकता है। कई वार्ड ऐसे भी हैं, एक वार्ड जैसे चर्चा चली कि एक ही घर है हमारे भादरा के 18 नंबर में, तो दूसरे वार्ड का भी वहां से जाके लड़ सकता है। उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, वो अपने नगर पालिका क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। शिक्षा के मामले में पहले 10वीं पास होना था, अब की बार शिक्षा नहीं रखी है, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो। और जो 2 बच्चों का था वो 2 बच्चों वाला भी नहीं है, उसके चाहे कितने ही बच्चे हो, ये भी कोई पहले 2 बच्चे से ज्यादा होते तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता था, तो वो भी सरकार ने दोनों ही प्रस्ताव वापस ले लिए हैं। अब कोई भी मतदाता जिसका उस नगर पालिका क्षेत्र में वोट है, वो जो वार्ड आरक्षित हुए हैं वो अपने उसके हिसाब से चुनाव लड़ सकता है। अभी नाम बहुत चल रहे हैं लेकिन कांग्रेस और भाजपा ने कोई पता नहीं खोला है। जहां तक फेसबुक व्हाट्सएप पे नाम आ रहे हैं, कुछ अपने तैयारियां में लगे रहे, वोट भी मांग रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, हाँ तो करिए। अब मैं आपको बता दूं, कोई सभा करने से पूर्व, माइक लगाने से पूर्व आचार संहिता के अंदर बिना उपखंड अधिकारी जो यहाँ का स्थानीय निर्वाचन अधिकारी है उसकी स्वीकृति के बगैर अगर कोई होगा तो वो आचार संहिता का उल्लंघन होगा, सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए उम्मीदवार या पार्टी ये विशेष ध्यान रखे कि अनुमति लेकर ही मीटिंग करे, हिसाब किताब भी देना होगा, माइक वगैरह लगाने से पहले माइक की भी स्वीकृति लेनी पड़ेगी, कितनी गाड़ियां होगी, कितना खर्चा कर सकता है, वो सारी हम आपको कल बताएंगे डिटेल में। एक उम्मीदवार कितना खर्चा कर सकता है, चेयरमैन कितना कर सकता है, जिला परिषद कितना कर सकता है, नगर परिषद कितना कर सकती है, नगर पालिका कितना कर सकता है, ये सारी बातें आपको हम बताएंगे। क्योंकि आज दिन भर में जो जैसे 4 बजे चुनाव आयोग ने घोषणा की तो लगभग फेसबुकों पे हो गया, लेकिन फिर भी हम हमारे नियमित चैनल में आपको बता रहे हैं। लोग सक्रिय हैं, पुराने जो पार्षद हैं वो भी कई सक्रिय हैं। हम जब तक हमसे सीधी रूबरू नहीं होगा, चुनाव लड़ने वाला अगर सीधा रूबरू होगा तभी हम उस व्यक्ति का हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे। हम सुनाई बातें में फेसबुक पे किसी भी उम्मीदवार का नाम नहीं लेंगे कि वो चुनाव वहां से लड़ रहा है, वो चुनाव वहां से लड़ रहा है, वो मजबूत है, वो कमजोर है, ये भी हम नहीं बताएंगे। उसी को बताएंगे, हम उनसे सीधा बात वार्ता करेंगे, सीधी बात करेंगे और उसी से करेंगे जो हमसे रूबरू होगा। हम सुनाई बातें जो है वो नहीं बताएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और आपसे निवेदन फिर कर रहा हूँ कि हमारा यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही हम अपडेट करें तो आपके पास तुरंत मैसेज आ जाएगा। क्यों, हम शाम का समाचार तो देते ही देते हैं, लेकिन अब आपको समय समय पे दिन भर के समाचार दिन में भी देते रहेंगे। जिस व्यक्ति से मुलाकात करेंगे, जिस पार्षद से मुलाकात करेंगे, जिस मतदाता से मुलाकात करेंगे, वो भी आपको दिन में भी दिखाएंगे और शाम को तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जंग, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा कल इसी समय
जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।